हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप विडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी तेमा सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। पत्रना माध्यम द्वारा આપણે दूर સુધી કોઈ આપણા સગા સંબંધીઓ હોય, પરિવારજનો હોય તથા મિત્રોને ખૂબ જ સરળતાથી સંદેશો છે પહોંચાડી શકીએ છીએ। આ ઉપરાંત સરકારી કોઈ ઓફિસો હોય ત્યાં આપણે પોતાની શિકાયતો છે એટલે કે ફરિયાદો અને આવેદન અરજી એ બધું પહોંચાડી શકીએ છીએ। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। आजकल આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈને આપણે મેસેજ કરવો હોય તો मोबाइल, तार और ईमेल एवी बड़ी फेसिलिटी है ये आई गई है और जेना कारण आप झड़पथी मेसेज है पहुँचाड़ी सकीए छीए। परंतु पत्र है एनु पोतानुं पण महत्व रहेलुं छे, बराबर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है, बराबर। अपना जे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थी गया APJ अब्दुल कलाम, जेनु पूरु नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, के जे मिसाइल मैन तरीके ओळखाय छे, जेणे नवी दिल्ली थी 19 मे 2005 ना दिवसे एक ईमेल है ये मोकल्यो हतो देशना नागरिकों माटे। अने शुं हतुं ईमेलनुं शीर्षक के शुं तमारे पासे देश माटे 10 मिनिट है, जो होय तो ज आ संदेश वाँचजो एम कहीने तेमणे देशना नागरिकों में देश प्रत्ये जे गर्वनी लागणी होवी जोईए ये उत्पन्न करवानो प्रयास कर्यो छे। मातृछाया ऊँची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011, बराबर। त्यारे प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वहाँ भी सकुशल होगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, बराबर। हूँ अहीं सकुशल छूँ और आशा राखूँ छूँ कि तमे पण बधा कुशल हशो। तमारो पत्र है ये मळ्यो अने ए जाणी मने खुशी थई, आनंद थयो। मैं आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के जेणे देशवासीओना नामे एक संदेशो है ये मोकल्यो तो ईमेल, बराबर, कि जे ईमेल हूँ तमने आज पहुँचाड़ू छूँ, बराबर। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है, यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। शुरुआत में तेणे कीधुं जो तमारे पास देश माटे 10 मिनट हो तो ज आ संदेशो वाँचजो, नहींतर तमारी मर्जी। अने शुं कहे छे, आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं कि नगरपालिका का कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचती नहीं है, बराबर। अभी बधी આપણે ફરિયાદો करता होइए છીએ। आप कहते हैं कि कहते और कहते ही रहते और कहते ही रहते, आपने इस बारे में क्या किया? તમે છે એ કહો જ છો અને કહેતા જ રહ્યો છો, પરંતુ આપણે કાંઈ એના વિશે કરતા નથી, એટલા માટે APJ અબ્દુલ કલામ આપણને કહે છે। फिर राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते, सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में ही खाते भी नहीं, बराबर। मान लो कि तमे सिंगापुर जाओ छो, त्यां पोतानुं नाम अने तमारो फोटो है आपो छो, बराबर, अने तमे दुनियाना सर्वश्रेष्ठ एरपोर्ट पर उतरो छो कि ज्यां सिंगापुर में तमे सिगरेटनो टुकड़ो है ये पण ज्यां त्यां फेंकता नहीं, सड़कों पर एटले रस्ताओं पर तमे क्यांय फेंकता नहीं क्यांय कचरो, अने त्यानी जे दुकान होय त्यां पण तमे कांई खाता नहीं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, तमने त्याना जे भूमिगत
એટલે કે જમીનની અંદર છે સંપર્ક હોય એવું તમને માત્ર મહેસૂસ થાય છે, બરાબર। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। ત્યાં તમે આર્ચર રોડ પર કાર ચલાવો તો ટોલ ટેક્સ લગભગ 60 રૂપિયા છે તમે ચૂકવો છો, અને અહીં તમે ચૂકવવા બાબતે लड़ाई झगड़ा करो छो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं और कहते कि क्या, बराबर। पार्किंग में तमे निर्धारित समय करता वधारे समय सुधी गाड़ी ऊभी राखी होय तो टिकट पंच करावो छो, परंतु सिंगापुर में एवुं कहता पण नथी, बराबर। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। दुबई में तमे रमज़ान दिवसों में सार्वजनिक रूपे कशुं पण खावानुं साहस करता नथी। जिहाद माथुं ढाक्या वगर बहार निकलता पण नथी तमे। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत भी नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन में तमे कलाके 55 माइलनी झड़पे करता वधारे झड़पथी गाड़ी चलाववानी मूर्खता पण करता नथी अने पाछा फरीने पोलीसने एम पण कहेता नथी कि तू जाणे छे कि हूँ कोण छूँ, हूँ अमुक अने अमुक मारो बाप छे, एवुं पण तमे त्यां कही सकता नथी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तमे नारियल छे हवा में उछाली सकता नहीं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक भी नहीं थूकते, पानी पिचकारी पर तमे यहाँ थूकी ना सको। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र भी नहीं कर सकते, बराबर। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, बराबर। वचमा आपने ये पण याद अपावे छे कि आ बधुं तमारा विषे ज बात करूँ छूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारत की धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालने लगते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते, प्रशंसनीय वखाण वाला एक नागरिक जो તમે થઈ सकता हो, तो भारत में શું કામ नहीं થઈ सकता। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर से हवाल जैसे कहा, क्या कहा था कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाड़ निकलते छे। धनिक लोग छे कि जे पोताना कूतराओने रस्ता पर फेरववा निकले छे, जहाँ तहाँ गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मते छे। पहला पोताना कूतराने फरववा निकले छे अने पछी ज्यां त्यां गंदगी फेरीने चाल्या जाय तो ए ज लोको सड़क पर गंदगी माटे प्रशासननो दोष काढे छे। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकार झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को आदत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। શું તમે એવી અપેક્ષા રાખો છો કે જ્યારે એ બહાર નીકળે તો એક અધિકારી ઝાડુ લઈને તેમની પાછળ પાછળ ચાલે ને તેમના કૂતરાને જ્યારે આદત લાગે તો એક કટોરો એની પાછળ બાંધે। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है, बराबर। एने एक उदाहरण पर एवं राष्ट्रपतिए कि अमेरिका और जापान में कूतराना मालिको छे तेने करेली जे गंदगी होय एने ज साफ करवी पड़े एना मालिके। अने फिर शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं, बराबर। આપણે જ્યારે વોટ નાખવા જઈએ ત્યારે આપણે સરકાર ચૂંટવા માટે વોટ માટે આપણી જવાબદારી છે બધી સરકાર સમક્ષ આપણે મૂકતા આવીએ છીએ। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरा बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखते।
डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा रवैया है तो हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा। बराबर। આપણે આરામથી બેસીને વિચાર કરીએ છીએ, આપણે નાચ નખરા સહન કરવામાં આવશે, બરાબર। આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણું બધું કામ સરકાર કરશે, આપણી જમીન પર પડેલું રદ્દી કાગળ છે એ પણ કચરામાં નાખવાની તકલીફ છે, લેતા નથી, અને રેલવે આપણા માટે સ્વચ્છ બાથરૂમ આપશે અને આપણે તેને યોગ્ય રીતે વાપરતા નહીં શીખીએ। તો કલામે એવું પણ કહ્યું છે કે સમાજની સળગતી સમસ્યા વિશે જો આપણે આવું જ વલણ હોય તો આપણે દીવાનખાનામાં બેસીને દહેજની વિરુદ્ધ ગળું ફાડી શકીએ છીએ અને પોતાના જ ઘરમાં એનાથી ઉલટું આચરણ કરતા હોય। અને બહારનું તો જુઓ, પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા જ ખરાબ થઈ ગઈ। જો હું મારા દીકરાના લગ્નમાં દહેજ ન લઉં તો તેનાથી શું મોટો ફરક પડી જશે, એવું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, कौन बदलશે આ વ્યવસ્થાને, यह व्यवस्था किसकी है। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, बराबर। कोने कोने आपणी व्यवस्था कैसी है, अपना पड़ोसी, आसपास के घर के लोग, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं बताएंगे। जब अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर ले छे। જ્યારે સારું કરવાની વારી આવે ત્યારે આપણે આપણા પરિવારને સુરક્ષિત કવચમાં રાખી દઈએ છીએ। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, बीजा देशों तरफ આપણે ध्यान દોરીએ છીએ और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, बराबर। ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा नहीं होता तो आप देश को ही छोड़कर दूसरे देश चले जाते, बराबर। जो न થાય, કોઈ મિસ્ટર ક્લીન ના આવે, बराबर, तो આપણે એ દેશને છોડી અને બીજા દેશ ચાલ્યા જાય છે। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, बराबर। डरથી આપણે डरीને अमेरिका છે ચાલ્યા જવાનું આપણે વિચારશી। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, ત્યાંની જે વ્યવસ્થા છે, બરાબર, એના આપણે વખાણ કરીએ એવું થાય છે। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, बराबर। પહેલાંની વ્યવસ્થાના વખાણ કરીશું, પછી આપણે શું કરીએ કે ન્યુયોર્ક છે જો असुरक्षित થઈ જાય તો આપણે इंग्लैंड भागी જાય છે। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, बराबर। ત્યાં જો બેરોજગારી થશે, કોઈ નોકરી ન મળે તો ત્યાંથી આપણે ખાડી તરફ જાશું। અને जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। અને જ્યારે ત્યાં યુદ્ધ થશે ત્યારે આપણે કોને કરશી શિકાયત, ફરી પાછા ભારત સરકારને કે અમને બચાવો એવી રીતે, बराबर। तो आ योग्य कहेवाय नहीं। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है लेकिन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में सोचता ही नहीं है, बराबर। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर कलाम के नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को શકજોર દેતે એ શકજોર એટલે કે તેને ઢંઢોળે છે દેશવાસીઓના કે આજના નાગરિકો છે કેમ દેશ માટે ગૌરવની લાગણી નથી અનુભવતા, देश માટે કેમ કંઈક નવું સારું નથી કરતા। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में यह भी कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने देश और 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। जो તમે हमारा ईमेलથી सहमत हो तो તમે બીજાને પણ આ મેસેજ છે પહોંચાડો। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। शब्द वाकई यानी यथार्थ, रश्क यानी ईर्षा, रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन यानी प्राय, पुर्जे यानी मशीन के अंश, मिसाल यानी उदाहरण, हिमायत यानी मूर्खता, सकशोरना यानी झटका देना, संजोरना। अभ्यास की हम बात करें, यह पत्र किसने किसको लिखा है, तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाला का पता क्या है, तो मातृछाया ऊंची शहरी गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। पत्र में क्या वर्णन किया गया है, तो नागरिकों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति शिकायती और रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है, तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर, उसमें हम
दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते, वे उसमें गर्व महसूस करते और हम भी उनसे प्रभावित होते। इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो कौन कौन सी? तो हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराब इसके लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है? तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था ऐसी बनाए कि जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें और हम ऐसा कोई भी कार्य न कर सके जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। इधर क्या करना है? मैं सफाई खुदाई है तो मैं सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत तो मेरा भारत महान। उसके बाद दहेज लेना और देना पाप है और आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। इधर आपको अपना नाम और पता लिखना है। इधर दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र लिखने का कारण इधर लिखना है। पत्र की विषय वस्तु यानी किसके बारे में आप पत्र लिखना चाहते हैं वो, अन्य समाचार जो है वो, और समाप्ति और लास्ट में संबंध और नाम। स्वाध्याय की हम बात करें तो डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो उसने कहा कि हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना कर्तव्य स्वार्थी देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल के जरिए डॉक्टर कलाम ने हमें सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरे देशों और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं, इधर हम नहीं करते, उसका पालन करते हैं। जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखा करते हैं। दूसरे देशों में हम उनकी स्वच्छता के संबंधी नियमों का पालन करते, इधर हम नहीं करते। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत भी नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। उसके बाद दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, कागज़ के टुकड़े इधर उधर फेंकते नहीं, सिर्फ कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े को सड़क पर भी नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के लिए बहुत जागरूक है। उसके बाद अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था में से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह हम अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। उसके बाद जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। काल को पहचानिए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ये क्या है? वर्तमान काल। मैं कलमबाजी गया था तो ये भूतकाल। कोई गाना गा रहा है तो ये वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी, भविष्यकाल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई तो भूतकाल। इधर काल को परिवर्तित करना है। मैं बाजार गया तो मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी तो मंदिर में पूजा हुई। उसके बाद भविष्यकाल में करना है तो शिमला में हिम वर्षा हुई तो शिमला में हिम वर्षा होगी।
और मैंने पढ़ाई की तो मैं पढ़ाई करता हूँ। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 4 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।